सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अहमदियों के हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। कल भी कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए, अभी पूछेंगे क्या हुआ है। सर, क्या चल रहा है? डस्का से कोई इत्तला आई है कि काफ़ी वहाँ पे शोर शराबा हुआ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कल था, जुम्मे का दिन था, तो हमें तकरीबन शाम के वक्त ये इत्तलात मिली थी कि सिटी डिस्ट्रिक्ट और सिटी जो डस्का है थाना, वहां पर कुछ कादियानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो जब हमने उसकी तफसीलात पता की तो मालूम ये हुआ कि वहां पर हवेली है नसरुल्लाह खान शाही साहब की, तो वहां पर नमाज जुमा अदा की जा रही थी। तो वहां पर कोई मुद्दई है हमजा आसिफ भट्ट, तो उन्होंने 15 पे कॉल करके ये बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो ये शाही साहब की जो हवेली थी, यहाँ से नमाज जुमा की अरबी की तिलावत की आवाज आ रही थी, तो यहाँ पर फौरी तौर पर रेड की जाए क्योंकि यहाँ पर कादियानी शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उसके फौरी बाद जो है वो पुलिस वहां पर मौका पर पहुंच गई। तो उन्होंने वहां पर आकर जो अफराद, तकरीबन 26 के करीब अफराद थे जो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे, उनको वहां से अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उनको फिर गाड़ी में बिठा कर लेके और उनके खिलाफ जेर दफा 298 सी मुकदमा नंबर 487/25 सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है उनका सिटी डस्का में उन्होंने FIR जो दर्ज कर ली और इनको गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया। सर, ये बताइए कि जेल भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया और कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो वो तो पहले भी वहां जुमा पढ़ते होंगे, कोई पहली दफा तो नहीं पढ़ा उन्होंने? जी बिल्कुल, ये जिस तरह एक अगर आप कोई नजर से FIR गुजरी हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि अमूमन जो जुम्मे का वक्त होता है वो 1:15 से 1:30 बजे का होता है, और FIR के ऊपर जो वक्त लिखा गया वो भी 1:30 बजे का लिखा गया है, यानी कि उसी वक्त FIR हो गई और उसी वक्त उन्होंने अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये एक पूरा प्लान करके कार्रवाई की गई थी और प्लान करके सारा काम किया गया। और कल के दिन के अंदर इसी तरह सरगोदा का एक नवाही गाँव है भाटका वाला, चक नंबर 71, वहां पर से यही रिपोर्ट हमें मौसूल हुई कि वहां पर भी नमाज जुमा के वक्त जो है TLP के एहलकार वहां पर मौजूद, वहां जो करीब मौजूद थे वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने आके 15 पे कॉल की और ये बताया है कि यहाँ पर जो अफराद है कादियानी वो नमाज जुमा अदा कर रहे हैं और इनके अगर खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए तो हम इनको पकड़ सकते हैं। तो वहां पर जो मुद्दई थे फुरकान जाहिद साहब, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर पुलिस को कॉल की और वहां पर फिर मौका पर पुलिस पहुंची है, लेकिन उस इनके आने से पहले पुलिस के वहां पहुंचने में टाइम लग गया और ये जितने अफराद थे जो वहां पर नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे ये वहां से जा चुके थे। तो पुलिस ने जो है वो टाइम तो मुकदमे का वही रखा, लेकिन वहां पर जो लोकल लोग थे उन्होंने किसी बंदे की वहां पे गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन वहां पर जो लोकल लोग थे उन्होंने 25 बंदों का नामजद FIR कटवाई है, 298B और 298C मुकदमा नंबर 200/25 कि इन लोगों ने शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी भी की है और तौहीन रसालत भी की है, और 25 बंदों के नाम उनके नाम के साथ उन्होंने FIR करवाई गई है। और इनकी तरफ से ये था कि ये लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन पुलिस को वहां से मौका से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी, ना ही कोई मौके से मिला। तो ये दो वाकयात जो थे स्पेशली कल की तरफ से रिपोर्टेडली सामने आए थे। इसके अलावा चंद रोज कबल, 2 से 3 रोज कबल गुजरांवाला के नवाही इलाके अलीपुर चट्टा में भी जो कादियानियों की इबादत गाह थी उसके मीनारों को जो है वो तोड़ा गया और उसको गिराया गया। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में TLP के एहलकारों के साथ मिलकर इसको गिराया है, और उसके बाद इस इलाके में 2 जो है वो इबादत गाहें कादियानियों की मौजूद थी। और जो कल गए हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रात के वक्त पुलिस ने ये लोगों को बताया है कि हम रात को 1 बजे के करीब आएंगे और यहाँ पर जो आता कर्मा लिखा हुआ है उसको भी मिटाएंगे, लेकिन रात तक अभी तक वहां पर पुलिस की तरफ से कोई बंदा मौजूद नहीं हुआ। लेकिन ये गुजरांवाला का जो कस्बा था अलीपुर चट्टा वो, और इसी तरह जो सरगोदा का इलाका है भाटका वाला और सिटी डस्का जो है ये इलाका, इन तीनों इलाकों में इसी तरह जो जमात के जो कादियानी जमात के अफराद हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर के ऊपर ये सारी FIR की गई है, और 25 जो अफराद है इनके जो है वो वहां पर अभी गिरफ्तार है जो कि डस्का की तरफ से नमाज जुमा अदा कर रहे थे। सर, ये बताइए कि शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी तो तौहीन मजहब लगा दिया, और मेरी समझ से ये बात बाहर है कि वहां पे कौन सी मजहब की तौहीन हुई? अगर कोई अपनी इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो
उससे दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि जो कादियानी है वो काफिर है, मुर्तद है, इसलिए ना तो वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना जुम्मा पढ़ सकते हैं, ना वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि मुसलमान की तर्ज का हो। यानी कि मुसलमान जैसे नमाज पढ़ता है, ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना वो जुम्मा पढ़ सकते हैं। तो इन सारी वजूहात की वजह से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी नकल कर रहे हैं, इस्लाम की नकल कर रहे हैं, जबकि इनका इस्लाम के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। इसलिए वो 290B 298B लगाते हैं ताकि ये इनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद वो 298C इसलिए तौहीन हलाल लगाते हैं कि आपने नबी की तौहीन की है, आपने कुरान मजीद की आयात की तौहीन की है। अब यहाँ पर जो FIR लिखी गई है उसके अंदर जो हमने पढ़ी है उसमें ये वाकया लिखा हुआ था कि मैं जब हवेली के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से इनके अरशद नामी एक मुरब्बी है, उनकी आवाज आ रही थी जो कि कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। जबकि वो बंदा मुर्तद है, काफिर है, तो उसको कुरान मजीद उसने क्यों पढ़ा, उसने इस चीज की गुस्ताखी की है, तो फौरी कार्रवाई की जाए। तो ये सारे मामलात है जिनको मद्देनजर रखते हुए ये लोग आगे FIR की एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस इसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई कर लेती है। इसका मतलब कोई मरबी साहब को भी गिरफ्तार किया वहां पे? जी, वो जो 26 अफराद थे उनको तो गिरफ्तार किया। तो उम्मीद है कि उनके अंदर जो ये जो नमाज पढ़ाने वाले थे वो भी इसके अंदर ही मौजूद थे जो खुतबा दे रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी हमें ये पता लगा है कि FIR में जिक्र किया गया भाखड़ा वाला सरगोदा में कि यहाँ पर भी जो शख्स जुम्मा पढ़ाने के लिए कादियानी की तरफ से आया गया था वो इनकी जो अबाई इलाका है रबुआ वहां से मंगवाया गया था और वो यहाँ पर आकर जुम्मा पढ़ाना था। ये जिक्र उन्होंने FIR के अंदर किया हुआ है कि इनका ये बंदा जो है वो मौजूद था और इनके ईमान के ऊपर ये सारी बातचीत तो ये जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है इनके कहने पे की जा रही है। ये जो दूसरा केस सरगोद की तरफ का आप बता रहे हैं वहां पे भी छापे वगैरह मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, ये आप क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वहां पर रात के जो है FIR के बाद पुलिस जो है वो अपनी, क्योंकि FIR जब कट जाती है तो उसके बाद पुलिस की ये कोशिश होती है कि नामजद अफराद जिनके नाम FIR में लिखे गए हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी डाली जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल वो वक्ती तौर पे जो अफराद थे वो तो उसमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका, वो सारे रूपोश हो चुके हैं। तो कोशिश तो पुलिस की यही है कि आगे तक भी कि हम किसी न किसी तरीके से इनके जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार करें और फिर चावले तफ्तीश करके उनके खिलाफ चालान बनाकर पेश करें या उनका रिमांड लेके मजीद जो कार्रवाई है उसको कर सके। लेकिन जो अफराद दस्का से गिरफ्तार है उनको पुलिस ने जरूर जो 26 अफराद है उनको गिरफ्तार करके तो उनको अपनी कस्टडी में भेज दी है। तो अब ये देखना है कि पुलिस जो है क्या उनका रिमांड देती है या उनके क्वेश्चन आंसर करती है या उनको जुडिशल करके जेल भेज देती है। सर ये बताइए कि ये जो दफा लगाई गई है ये इसमें थोड़ी सी हमारे देखने वालों को बताइए कि क्या सजा हो सकती है और इसमें क्या कवानीन मौजूद है? जी, ये जो तौहीन रसालत की जो दफात लगी हुई है 298C, इसकी जो सजा है कम से कम सजाए मौत है या उम्र कैद की सजा है। और दूसरी जो सजा है जो 298B शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी या किसी ऐसे काम जो काम मतलब किसी इबादतगाह की बेहुरमती करना या किसी कुरान मजीद के खिलाफ कोई ऐसी बात करना, तो इसकी सजा जो है वो कम से कम उम्र कैद है, ये 30 साल सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना और कैद बामुशक्कत है। लेकिन जो 298C लग जाती है जिसके ऊपर तौहीन रसालत है तो इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि जमानत तौहीन मजहब जो है इसके अंदर इसकी बेल नहीं होती और बहुत परेशानी का आलम ये होता है कि आप 6 महीने कम से कम साल और बाद 2-2 ढाई साल लग जाती है वो केस नहीं सुनते, तो इनकी जमानत भी नहीं होती। और कम से कम जो है अगर वो सजा की तरफ जाया जाए तो उम्र कैद या सजाए मौत होती, तो उम्र कैद जो है वो भी 30 साल के करीब है। तो ये बड़ी खतरनाक जो सजाएं होती है जो कि इनकी तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है इस दफात के अगेंस्ट। तो जितने भी आज तक जो कादियानी अफराद है जिनको पकड़ा जाता है या जिनको पहले भी पकड़ा गया था उन सारों के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जो मेन कॉमन दफात लगती है वो 298C लगती है। तो इनको उसी तहत जो है वो इनको गिरफ्तारी डालकर फिर इनको पकड़ा जाता है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि अब जमानत भी इतनी आसानी से नहीं होगी जो दफा लगाई गई है? जी बिल्कुल, ये जो हमने पहले भी आपको
वक्त बताते रहे हैं कि जो कादियानी जमात के अफराद पकड़े गए थे, जो लाहौर की जेलों में थे या शेखुपुरा में थे या जिस जगह पे भी थे, तो उनकी मुतअद्दिद दफा तो कई दफा तो ऐसे होता था कि रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा या वाकई आगे से जो है तफ्तीशी नहीं आ रहा या वो अपनी जगह मुकम्मल नहीं कर रहा। तो बाद दफा हमें ये बात भी सुनने में आई है कि 2-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जाके कहीं जमानत जो है वो ली गई है। हालांकि आमतौर पर जितने भी केसेस होते हैं, चोरी है या कोई और दूसरे केसेस है, जैसे कि कत्ल के अलावा जो आप नॉर्मल नीयत के जो केस होते हैं, वो उसके अंदर जो है वो आप फौरी तौर के ऊपर अप्लाई करके हाई कोर्ट से या फिर आप सेशन कोर्ट से बेल ले सकते हैं। लेकिन ये जो मामला था 298C, इसके अंदर आज तक किसी की भी जो है वो कम से कम 1-1.5 साल से पहले, 2 साल से पहले जमानत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी सेशन जज या जो हाई कोर्ट का जज है वो जब उसको ये सामने पता लगता है कि इसके ऊपर 298C लगी है और ऊपर से जो उलमा कराम का प्रेशर दिया जाता है, तो वो इस केस को पहले तो बात सुनने की तरफ आते ही नहीं है। वो इसकी हेयरिंग लेके आते हैं कि हम इसकी बात को सुन सके, उसको लटकाते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई बातचीत ना आ जाए कि आप जो है वो कादियानियों का साथ दे रहे हैं या उनको फेवर दे रही है। तो बहुत मुश्किल हालात के अंदर वकला भी है जो इनकी तरफ से पेश होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा मजहबी मुनाफरत का सामना करना पड़ता है। जो इनके अफराद अदालत में जाते हैं उनको भी वहां पर बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। उसके बाद जाकर कहीं कोई ऐसा वक्त आता है कि जब जज साहब जो है वो इनकी जमानत कर सके। तो बहुत मुश्किल हालात है अगर किसी के ऊपर, तो आजकल के दौर में किसी भी बंदे के ऊपर जो है 298C लग जाए तो उसको डिफेंस करके अपने आप को बयान करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर वैसे मैंने देखा कि FIR कटवानी हो किसी गरीब आदमी ने तो वो तो दर बदर की ठोकरें खाता है, किसी वडेरे को साथ लेके जाता है। तो ये तो इतनी क्या जल्दी थी FIR काटने की कि 1 सेकंड में FIR काट दी गई। जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है या कोई फोन चोरी हो गया या किसी ने पैसे छीन लिए या कुछ छोटी मोटी रात भर की वारदात हो गई, तो कानून ये कहता है कि आप फौरी तौर के ऊपर 15 पे कॉल करें और पुलिस को ये हुक्म होता है कि वो 24 घंटे के अंदर उसकी तहकीक करके तो FIR दर्ज करे। तो बदकिस्मती के साथ कोई आम अगर केस होता है तो उसके अंदर 203 दिन 4 दिन लग जाते हैं आम अफराद को FIR कटवाने में। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी जमात है उनके साथ बहुत बुरा और नारवा सलूक किया जा रहा है कि जैसे ही आप दोबारा अगर FIR की तरफ देखें तो आपको बताने का ये एक मेन मकसद ये है कि 1:30 पे जुम्मे का वक्त है और 1:30 पर FIR कट गई है, यानी कि जुम्मा उसी टाइम FIR कटी और उसी टाइम वो कार्रवाई की है, जैसे कि वो पहले से तैयार बैठे थे कि अगर हमें कोई फोन आता है या हमसे कोई आता करता तो हम उससे पहले के जाके तहकीक करें। कानून ये कहता है कि जिसके ऊपर 298C या 298B ये दफात लगती है उसके लिए सबसे पहले कम से कम SP लेवल का बंदा या SHO लेवल का बंदा जाके तहकीक करेगा। 24 आवर पे उसकी तहकीक करने के बाद मुतलका SP को आगाह करेगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या इनके ऊपर वो दफा लगती है कि नहीं लगती। लेकिन बदकिस्मती के साथ कल जब इस मामले के बाद हमने मुतलका SDPO डस्का से रब्ता किया और मुतलका SP साहब से रब्ता किया जो के हैं, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम इस वाक़े से अभी तक लाइलम है कि क्या वाकई 26 कादियानी अफराद के ऊपर FIR हो चुकी है। उन्होंने कहा अगर तो ये हो चुकी है तो फिर हम इसको देखते हैं कि क्या मामला होंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो बाद अपने अफसरान को इत्माद में लिए बगैर ये बताना भी पसंद नहीं करती कि हमारे पास कोई दरखास्त आई है या हमें कोई ऐसी दरखास्त मिली है जिसके अंदर तौहीद मजहब हुआ है या तौहीद रसालत हुई है। तो ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये सारा मुल्क जो है ये पहले से तैयार बैठा हुआ है कि अगर कोई किसी कादियानी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है तो हम सारे काम छोड़ के उसके खिलाफ पहले FIR दे लें, जैसे हम कोई बगैर तहकीक के बगैर तस्दीक के। आज से पहले भी जितनी FIR हुई है जिसकी तफ्तीश मुकम्मल की गई है या जिसकी केस चलते गए हैं वो जज साहब अक्सर तफ्तीशी को बुलाकर इसी बात पर सरदर्श करते रहे हैं कि आपने तफ्तीश में क्या लिखा है। तो आपने तो आज भी तक एक बात साबित नहीं की कि कैसे तौहीद रसालत हुई है, कैसे तौहीद मजहब हुआ है। आप तरीकों पर तरीक डालते जा रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी भी केस को उठाकर देख लें उसके अंदर सब जगह के ऊपर तफ्तीश नाकस पाई जा रही है, क्योंकि ये लोग साबित नहीं कर सकते। लेकिन ये मजहबी फरीदा समझते हैं या कोई ऐन इबादत समझते हैं कि अगर किसी कादियानी के खिलाफ पाकिस्तान में कोई एप्लीकेशन देता है तो ये हमारा हक है, बल्कि हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले उसके ऊपर FIR दें, क्योंकि उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर इस तरह की बात करने का। अगर इनके अफराद चाहते हैं, कल भी इनके अफराद जब ये 26 अफराद गिरफ्तार हुए हैं तो इनके पीछे से जाकर जब मुतलका SHO से रब्ता किया गया
तो एसएचओ का काम था कि उनके साथ बातचीत करता कि हाँ आपके 26 अफराद के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, हमने उनको पकड़ा है, तो जो कानून की प्रोसीडिंग होगी हम उसको फॉलो करेंगे। बल्कि उल्टा पुलिस वाले जो थे इनके लोहाए की इनको डरा धमका रहे थे कि हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं कि अगर आपने कोई ऐसे बात की। तो जो पुलिस का रवैया है वो एक आप ही समझते हैं कि पुलिस एक बदमाशी वाला एक रवैया रखती है, तो वो ये नहीं सोचती कि हम एक ज्यादती कर रहे हैं और ऊपर से उनके साथ इंसाफ करने की बजाय उनके ऊपर मजीद प्रेशर डाल रहे हैं और मजीद उनको ज्यादा कोप कर रहे हैं। सर ये बताइए, इतनी बड़ी तादाद में पहले कभी गिरफ्तारियां मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, शायद ऐसा वाकया हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फ़ोन काटते और कहीं पे भी इत्तला मिले कि यहाँ पे अहमदी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबको गिरफ्तार कर लेंगे एक बंदे के कहने पे। जी बिल्कुल जी, आज तक रिपोर्टरली हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि एक या दो अफराद से ज्यादा, लेकिन ये जो कल जो वाक़या तुम्हें है तो इससे बदकिस्मती के साथ 26 अफराद जो है वो एक ही वक्त में जो है वो नमाज पढ़ते हुए अरेस्ट कर लिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़ी हैरत की बात है कि जहाँ पर ये बागटा वाला जो चक है 71 वहां पर पुलिस ने रेड भी की है और वहां पर जुम्मा खत्म हो चुका था और इसके बाद लोगों की वहां के मुकामी लोगों ने एक एक बंदे का वहां पर नाम लिखा कर उनके खिलाफ एफआईआर की है। हालांकि पुलिस का ये काम बनता था कि वो उनके मतलब तस्दीक करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी बंदा उठकर कादियानी जमात के किसी भी बंदे के खिलाफ किसी का भी नाम लेके किसी भी जगह के ऊपर ये बात डिक्लेयर कर सकता है कि यहाँ पर शहर इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसको जिसका नाम पता मालूम होगा वो उसको नाम पता लिखवा के उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थी जनाब पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल। जैसा कि आपको बताया रमज़ान भी शुरू हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में जितने लोग भी नमाज़ पढ़ने आए हुए थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और दूसरी जगह ये सरगोदा जो बता रहे हैं वहाँ भी एफआईआर दर्ज की गई। ज़ाहिर है पुलिस जब एफआईआर दर्ज कर लेती है तो गिरफ़्तारी भी ज़रूरी होती है। अच्छा, असल मकसद ये होता है, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ भी चल रही मेरे पास भी हैं, असल मकसद फितना और फसाद फैलाना होता है। अब कुरान पाक अगर यहाँ पे कोई अंग्रेज़ आपने देखा, यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको मैंने भी कई दफ़ा जर्मनों को कुरान मजीद का तोहफ़ा दिया कि ये कुरान मजीद पढ़ेंगे। मुझे याद है कि यहाँ पे एक शहर है जर्मनी में फ्लेंसबर्ग, 30-35 साल पहले वहाँ का उबा बुर्गा मास्टर जो था, मेयर था बड़ा, उसको मैंने भी कुरान मजीद का तोहफ़ा दिया था। तो कुरान मजीद का तोहफ़ा किसी को दे तो यहाँ पे खुशी होती है कि ये पढ़ेगा शायद इसे हिदायत आ जाए। और मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कुरान मजीद की आवाज़ सुनने से लोगों की हिदायत चली जाती है, जज्बात मजरूह हो जाते हैं, लोग जो है फिर झूठे केस डालने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान में आज़ादी के साथ जो अहमदी है वो अपनी इबादत नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ, अभी बता रहे थे कि एक जगह से कलमा भी मिटाने की इत्तला मिली, तो कलमा तो एक ही है सबका, मुझे समझ नहीं आती। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हुई। इसी वजह से लोग आके कहते हैं कि क्या वजह कि हमारे मुल्क में कोई खुशी नहीं मिलती जब आप अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम लेने से मना करेंगे। यहाँ पे कोई गोरा भी हमें कह दे ना अस्सलाम वालेकुम तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार देखो इसने हमारे ऊपर सलामती भेजी। एक बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि आप किसी के ऊपर सलामती भेजें और आपको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि अपने घरों में आप इबादत कर रहे हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं और जज्बात मजरूह वैसे नहीं होते। आए दिन जो हालात पाकिस्तान के बने हुए उस पर मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, उस पर किसी के जज्बात मजरूह नहीं होते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।